वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है और नित्यानंद प्रभु श्री बलराम है, नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण है। वही कलयुग में क्या है, नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। वो आज का दिन था और वो स्थान था राड़ा देश। राड़ा देश एक चक्र ग्राम, ये वेस्ट बंगाल में आता है। एक चक्र ग्राम वो स्थान है जहाँ भीम ने बकासुर का वध किया था। समझ गए? बकासुर क्या बैलगाड़ी पर खाना लेके गया था और उधर वध किया था। उधर वो पांडव लोग ब्राह्मण के वेश में उधर रहते थे, अज्ञातवास, मतलब उनका एक वनवास में। तो उस समय बलराम जी ने, मतलब भीम ने इसको वध किया था, बकासुर का। उसी स्थान एक चक्र ग्राम है, उस स्थान पर
500 वर्ष पूर्व श्री नित्यानंद प्रभु आज के दिन प्रकट हुए। तो इसलिए इस भजन में बताया गया है राड़ा देश नाम एक चक्र ग्राम हड़ाई पंडित भय। उनका पिताजी का नाम क्या है? हड़ाई पंडित। हाँ, हड़ाई पंडित एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, वेद पारायण थे, और उनकी माँ का नाम पद्मावती है। तो उनके घर में आज के शुभ माघ मास, शुभ माघ मास, आज माघ मास है, शुक्ल तिथि, शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी, और शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी है, 13वां दिन, त्रयोदशी। तो आज के दिन हलधर का जन्म हुआ, जन्मीला हलधर मतलब बलराम, वही बलराम, इनको नित्यानंद प्रभु के नाम से जाना जाता है। हड़ाई पंडित अति हर्षित, हड़ाई पंडित मतलब उनका पिताजी बहुत हर्षित हुए, जिनको पुत्र प्राप्त हुआ या संतान प्राप्त होने के बाद माता पिता बहुत प्रसन्न होते। उसी प्रकार हड़ाई पंडित भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव बनाया, पुत्र महोत्सव, पुत्र जन्म के दिन पर उत्सव बनाया, जिसको आज हम बनाए। तो धरणी मंडल करे ढलमल, धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को भी बहुत आनंद हुआ, वो भी ढलमल ढलमल करके नाचने लगी। आनंद नायिक दरे, आनंद को सहन नहीं कर पाई, वो भी नाचने लगी। तो उस समय शांतिपुर नाथ मने हर्षित करी किचु अनुमान, तो उनको थोड़ा अनुमान आ लगा, किसको? शांतिपुर नाथ मतलब अद्वैताचार्य, इनका स्थान वो शांतिपुर में रहते हैं, तो शांतिपुर के नाथ के नाम से जाना जाता है। तो उनको थोड़ा अनुमान लगा, कुछ तो है करके, वो अंदर से बहुत प्रसन्न हुए। अंतरे जानिया बुझी जनमीला कृष्णेर अग्रजवा राम, तो उनको अंदर से अंदर अनुमान हुआ, कृष्ण के अग्रज बड़े बड़े भाई प्रकट हुए, राम मतलब बलराम, वही नित्यानंद प्रभु हुए। तो वैष्णव लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। वैष्णवे रमन भैल प्रसन्न आनंद सागर वासे, सारे वैष्णव लोग बहुत प्रसन्न हुए, आनंद के समुद्र में डूबने लगे, क्योंकि उनको अभी पता चला कि मेरा तो लग गया लॉटरी करके, मतलब मेरा टिकट मिल जाएगा भगवत धाम जाने का, क्योंकि यही दिन पामर हरिबे उद्धार कहे दुखी कृष्णदास। दुखी कृष्णदास या कृष्णदास ने एक भजन लिखा है, वो लिखते कि अभी मेरे को पता चला कि हमारा उद्धार होने वाला गारंटी, तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु उद्धार करेंगे, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो इस भजन में हमको पता चलता है कि वो तिथि और दिन भी बताया गया जिस दिन नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, माघ मास शुक्ल त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। उनका माता पिता का नाम भी हमको याद रखना है, क्या है? हड़ाई पंडित और पद्मा। तो इस प्रकार आज के दिन वो एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में है, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाएं नित्यानंद चरितामृत नामक ग्रंथ में दिया गया है। तो उसमें भी 3 भाग है, आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड। आदि खंड में उनका जन्म का वर्णन है, तो उसके बाद उनके सारे बाल लीलाओं का वर्णन है। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना निताय राधा कृष्ण पाइते नाई, नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण नहीं मिलता है। और राधा कृष्ण कौन है? औरंग महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण का मिलन अवतार है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नायन, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए इधर बताया गया, हे नविताय बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की बहुत आवश्यकता है, जिनकी कृपा के बिना राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमको गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलती है, गौरांग महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। गौरांग महाप्रभु ही राधा कृष्ण है। तो इस प्रकार इनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। दूसरा चीज है, तो जितने भी गुरुजन है तो उनको वेष्टि गुरु कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत गुरु। और नित्यानंद प्रभु समेष्टि गुरु, सारे गुरु का तत्व, गुरु तत्व बलराम है। तो बलराम मूल गुरु तत्व है। तो ये सारे जितने भी गुरुजन है वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए ये समेष्टि गुरु है। तो उनकी कृपा की आवश्यकता बहुत है।
गुरु की कृपा बिना इस संसार को हम तार नहीं सकते। और वो गुरु की कृपा ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलता है, क्योंकि वो आदि गुरु बलराम है, तो वही नित्यानंद प्रभु है। हाँ, तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु जैसे भगवान कृष्ण सेवक भगवान है, वो सेवा स्वीकार करते हैं। हाँ, वो उनकी सेवा करते हैं। बलराम सेव्य भगवान है, सेव्य भगवान मतलब सेवा करने में आनंद लेते हैं। उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु सेवक भगवान है और सेव्य भगवान, उनकी सेवा करने के लिए नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और वो उनकी सेवा में आनंद लेते हैं। नाना रूप से वो भगवान की सेवा करते हैं, बाद में हम बताएंगे। तो इस प्रकार वो उनकी सेवा में मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। हाँ, तो ये कृष्णा लीला सहाय, बलराम जैसे कृष्ण लीला में सहायता करते, उसी प्रकार चैतन्य लीला में सहायता करते नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो ये नित्यानंद प्रभु है। तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु बहुत ही कृपालु है। हाँ, तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, तो नित्यानंद प्रभु करेंगे। अगर नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कृपा करेंगे। जैसे राधा रानी रिकमेंड करते तो कृष्ण देते सेक्शन कर, ठीक है चलो। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु कृपा देना ही पड़ेगा, ना नहीं बोल सकते। उदाहरण है जटाई महाराज, तो उनको चैतन्य महाप्रभु कृपा करने को तैयार नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोला नहीं करना है, तो किया। तो इस प्रकार तो चैतन्य महाप्रभु से अधिक कृपालु नित्यानंद। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु तो ये क्रोधित भी नहीं होते, अक्रोध प्रेम परमानंद नित्यानंद राय। मार के प्रेम, मार खाएंगे और प्रेम भी देंगे। कोई मारेगा तो गुस्सा आता है, लेकिन ये मार खा के प्रेम भी देते। अक्रोध परमानंद नित्यानंद, अक्रोध, कभी क्रोधित नहीं होते। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु बहुत ही विशेष व्यक्ति है, या भगवान स्वयं बलराम जी है, स्वयं भगवान है। तो इस धरातल पर 500 से भी थोड़ा अधिक वर्ष पूर्व प्रकट हुए, विशेष करके कलयुग के लोगों का उद्धार करने। बाकी अवतार आते तो मार के उद्धार करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अतारी गतिदायक, हत्या करेंगे उद्धार करेंगे, लेकिन ये हत्या नहीं करेंगे। हत्या करना है तो सबको मारना पड़ेगा, तो इसलिए वो सब तो इसलिए वो मारते नहीं है, वो उनको उनका हृदय में जो बैठा हुआ अनर्थों को मारते हैं और उनका उद्धार करते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु बहुत ही कृपालु अवतार है। तो अभी हम नित्यानंद प्रभु के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो इस प्रकार आज के दिन ये प्रकट हुए नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कई लगभग 10-12 साल से भी थोड़ा अधिक पहले प्रकट हुए, उनके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट। तो इन दोनों के बारे में बताया गया है। अजानुलंबित भुजो कनकावधातो, इनके भुजाएं घुटने तक लगते दोनों को, जिनके गौरांग और नित्यानंद प्रभु की अजानुलंबित भुजो कनकावधातो, तो वो उनके आंत कमल ने जैसे थे। और संकीर्तन पितरो, ये दोनों संकीर्तन के पितामह है, पिताजी, पिता है, संकीर्तन आंदोलन के पिता है। और कमल या कमला धातो, और विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालो, ये विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं और युगधर्म को सिखाने वाले हैं। वंदे जगत गुरु, प्रिय करो सारे जगत को, ये प्रिय है। करुणा अवतार, ये दोनों बहुत करुणा के अवतार है। करुणा का साथ लिया तो ये दो है, चैतन्य और नित्यानंद। सब अवतार सार शिरोमणि, ये सारे जितने भी भगवान के अवतार है उसका सार ये क्या है, करुणा। और ये करुणा क्या मूर्ति है। बाकी सब देखो ऑपरेशन करते हैं, मेरा मार डालते हैं, चक्र है चुप करते हैं, लेकिन ये मारते नहीं किसी। ये प्रेम देते, मार खाएंगे लेकिन प्रेम देते, इतना ये भगवान ये। तो अभी नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। तो इसके जैसे ही वो प्रकट हुए, जैसे बालक धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो वो छोटे भगवान कृष्ण के एक लीला को खेल में किया करते। पहले वो सब उनके मित्र मंडल को इकट्ठा किया और सब लोग जाके नदी के तट पर जाके प्रार्थना करने लगे, भगवान प्रकट हो जाइए करके। और एक बालक आया, बोले अभी मैं प्रकट होगा करके, मैं वासुदेव और देवकी के पुत्र में प्रकट होगा करके। तो फिर थोड़े दिन के बाद
वसुदेव और देवकी का विवाह कराते, और फिर भगवान कृष्ण का जन्म का लीला करते, फिर भगवान कृष्ण को गोकुल लेके जाने का लीला करते हैं। फिर ऐसे ऐसे एक 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 शक्टासुर, तृणावर्त, पूतना, ऐसे एक करके सब लीला वो सबको सिखाते हैं और सब लोग बच्चे मिलके करते हैं। तो उसके बाद एक दिन वो राम भाव में आते हैं, लक्ष्मण का लीला करते हैं और शूर्पणखा का नाक काटते हैं। और फिर वो मतलब वो लीला करते हैं। फिर गुस्सा होके सुग्रीव को चिल्लाते, क्या अभी तक तुम 4 मास हो गए, अभी तक तुम बाहर नहीं आए करके। तो इस प्रकार ये सब लीला वो करते थे। कभी बलि महाराज का लीला करते थे, वामन रूप धारण करते थे और बलि के दरबार में जाते थे। इस प्रकार एक सीखते हैं कि भगवान की लीला किसी ने सिखाया नहीं, वो करते थे। तो एक दिन सब बच्चे पूछने लगे, ये कहाँ से सीखा? तो बोले ये सब मेरी लीला है, वो बलराम है, तो उनको सब मालूम। तो इस प्रकार सारे पूरी वो लीला वो करने लगे। और इस प्रकार वो लीला करते करते उनका बचपन इसी में चला गया। ना मोबाइल नहीं देखते थे या अन्य कार्य में नहीं लगे थे, वो सिर्फ भगवान की बाल लीलाओं, भगवान कृष्ण की लीला, रामचंद्र की लीला, ये सारे लीलाओं में वो करते हैं। तो इस प्रकार करते करते कई दिन तक चला। और एक दिन क्या होता है, तो नित्यानंद प्रभु के घर में एक सन्यासी आते हैं। तो उनके घर में अतिथि के रूप में एक सन्यासी आते हैं। तो सन्यासी या कोई साधुगण आए तो उनका पिताजी स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नित्यानंद प्रभु को उनकी सेवा में लगाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। और वो सन्यासी कहते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और मुझे एक भक्त का जरूरत है जो मेरी सेवा करने की। तो मैं आपका पुत्र चाहिए मुझे। इनको धक्का लगता है। तो बहुत प्रेम करते थे। जहाँ भी वो मार्केट या खेत में जाते थे, कहाँ भी जाते थे, नित्यानंद को कभी छोड़ते नहीं। माँ भी और पिताजी भी बहुत उनसे प्रेम करते थे। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि वो सन्यासी आकर इस प्रकार से निवेदन किया। तो निवेदन करने के बाद वो ना नहीं बोल पाए। तो उन्होंने जाके अपने पत्नी को, पद्मावती देवी को पूछा क्या करना है। तो पद्मावती देवी और पढ़ाई पंडित दोनों चर्चा करने लगे। तो जिस प्रकार रामचंद्र को, भगवान राम को कौन आए थे? विश्वामित्र ऋषि आए थे और उनको मांगा, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र मुझे दो करके। उसी प्रकार इन्होंने भी मांगा, तो भगवान राम ने, दशरथ महाराज ने दिया है। तो उसी प्रकार मुझे भी देना है, जो भी उचित है करो करके उनकी माता जी पद्मावती देवी कहते हैं। तो उनको देते हैं और वो सन्यासी इस बालक को लेके चले जाते और पूरा भारत पर भ्रमण करते। उस सन्यासी इनको लेकर सारे तीर्थों का नाम इधर बताया गया, जहाँ जहाँ वो लोग गए करते। तो वे पूरा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरा भारत भ्रमण करते हैं। यहाँ गोकर्ण भी आते हैं और इधर अन्नावर पंच अप्सरा कुंड है, उधर भी आते हैं। तिरुपति जाते हैं, रामेश्वरम, श्रीरंगम, कन्याकुमारी, ऐसा सेतुबंधु, और ऐसा एक कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं है। यहाँ अयोध्या, द्वारिका, सब जगह वो सन्यासी लेके जाते हैं। और अंत में वो भ्रमण करते 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 आकर मथुरा में रुक जाते। वृंदावन मथुरा में कौन? नित्यानंद। वो उधर रुकते हैं और वो सोचते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे तब मैं जाऊँ, तब तक मैं इधर ही रहूँगा। तो तब तक वो उधर रहते, कहाँ? वृंदावन मथुरा में, और कई दिनों तक उधर रहते। बाद में उनका मिलन माधवेंद्रपुरी से होता है। तो नित्यानंद प्रभु का मिलन माधवेंद्रपुरी से होता है। माधवेंद्रपुरी जो कृष्ण प्रेम के मूल बीज माना गया, जिन्होंने पहली बार कृष्ण प्रेम को प्रकट कराया। मौर्य संप्रदाय से आचार्य आते हैं, तो उन अद्वैताचार्य भी उनके शिष्य माने जाते हैं, नित्यानंद प्रभु भी उनके शिष्य हैं। तो ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी है और ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दी। और माधवेंद्रपुरी के साथ वो दोनों मिलते हैं और उनके साथ बहुत रात दिन कृष्ण लीला चर्चा होती है और दोनों ओतप्रोत कृष्ण प्रेम में लगे रहते हैं।
और कई दिनों तक ये चलते रहता है और वो नित्यानंद प्रभु के संग में रहते हैं। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु पूरा तीर्थ यात्रा किया, माधवेंद्रपुरी को मिले। इन सारे लीलाओं को श्रवण करने से हमको बहुत लाभ होता है। इधर बताया गया नित्यानंद हेन भक्त सुनील श्रवणे अवश्य पाइबे कृष्ण चंद्र से ही जने। तो नित्यानंद प्रभु के सारे लीलाओं को सुनने से हमको क्या है, कृष्ण चंद्र के प्रति चरण शरण प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु का ये सारे बाल लीलाओं को इधर वर्णन हुआ। तो अभी वो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला प्रकट करने तक इंतजार कर रहे, कहाँ, मथुरा में। इधर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वो अपनी लीला प्रकट किया और अभी उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन प्रकट कर दिया। जब संकीर्तन आंदोलन करने के पहले वो एक दिन सब भक्तों को बुलाते और बताते, मुझे कल एक बहुत सुंदर सपना दिला, उसमें एक महान व्यक्ति एक रथ पर बैठकर आ रहे हैं और उनके रथ के ऊपर एक ध्वज है, बहुत महान व्यक्ति है, वो कल तक इधर आएंगे तो आपको उनको मिलना है करके इस प्रकार बोले। और उसके बाद तो इस प्रकार से वर्णन करते चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कौन है वो बताते नहीं, नाम नहीं बताते। तो इस प्रकार एक महान व्यक्ति आएंगे। और दूसरे दिन सुबह सुबह वो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को कहते हैं, आप जाओ और सब जगह ढूंढो वो महान व्यक्ति को, वो अभी नवदीप में आकर आए हैं करके। अभी नित्यानंद नवदीप आ चुके थे, तो वो उनको ढूंढने को लगाते। और तब नित्यानंद प्रभु आते हैं और वो जो आज इस्कॉन मंदिर है उसके बाजू में एक स्थान है, तो उधर आके रुके रहते। तो अभी तक वो डायरेक्ट जाके मिलते नहीं, वो भी चाहते हैं कि चैतन्य माँ मुझे प्रभु ढूंढ के निकाले। तो ये हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु सब जगह जाते हैं और सब जगह जाकर ढूंढते, लगभग सुबह से वो 9 घंटा तक ढूंढते हैं, सारा 9 घंटा तक ढूंढने के बाद भी उनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। वो लोग फिर आकर चैतन्य महाप्रभु को बोलते, हम सारे भक्तों के घर गए, सब ब्राह्मणों के घर गए, सन्यासियों के घर गए, नास्तिकों के घर गए, सब जगह गए, फिर भी हमको वो महान व्यक्ति मिला नहीं करके इस प्रकार वो बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं और वो बताते हैं कि ये नित्यानंद का तो बहुत हुई है, इसलिए सबको मिल नहीं सकता। तो इसको ये मतलब ये इससे हम क्या सीखते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है बहुत हुई है, तो इसलिए इनको आसानी से कोई पहचान नहीं सकता। तो चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर खुद जाते हैं। तो वो स्थान है नंदन आचार्य का। तो वो जो स्थान है आज का जो इस्कॉन मंदिर है नवदीप में उसके बाजू में, वो उधर वो आके रुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु उधर जाते हैं और वो सब भक्तों को लेके जाते हैं, मुरारी गुप्ता को लेते हैं, अद्वैत आचार्य सबको लेके उधर चले जाते हैं और उस उनके स्थान में वो जाते हैं। और उधर नित्यानंद प्रभु ध्यान मग्न थे और ये सब लोग उधर जाते हैं और बहुत कीर्तन करते हैं। बाद में इन दोनों का मिलन होता है, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का। तो इस प्रकार इन दोनों का मिलन होता है। उसके मिलने के पहले वो एक श्रीमद् भागवतम से भरा पीड़म वो श्लोक को गाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बहुत इसमें भाव विभोर हो जाते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, रोमांच खड़े हो जाता है पूरा। उनके दोनों के अंदर वो सात्विक भाव, जो भाव अष्ट सात्विक भाव प्रकट होता है। इस प्रकार ये दोनों मिलते हैं और दोनों का मिलने के बाद तब से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु साथ में रहे हमेशा। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का एक मिलन है। तो ऐसे बताया गया कि जो भी इस नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन के बारे में सुनेगा वो भवबंधन से मुक्त हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को इस प्रकार नंदन आचार्य के घर में पहली बार मिले। तो इस प्रकार उनका मिलन हुआ। अभी वो उनकी पार्टी में ज्वाइन हो गई चैतन्य महाप्रभु के बाद। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ गए। तो ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। तो ऐसे बताया गया है कि सही कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र सही बलराम संगे श्री नित्यानंद।
जो श्री कृष्ण, जो कृष्ण है वही नवद्वीप में क्या बने हैं? श्री चैतन्य चंद्र। और से ही बलराम क्या बने हैं? श्री नित्यानंद। तो हमको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी है और चैतन्य महाप्रभु क्या है? श्री कृष्ण है। तो ये श्रद्धा, ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो कुछ लोग 5-10 साल होने के बाद भी इसको मालूम नहीं रहता। तो इस प्रकार से बहुत श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो और एक जगह बताया, श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। सो श्री चैतन्य से ही कृष्ण, जो कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद है राम, राम मतलब बलराम, बलराम ही नित्यानंद प्रभु है। तो इस प्रकार से वो प्रकट हुए और वो चैतन्य महाप्रभु के कार्य में सेवा करते हैं। ब्रजेंद्र नंदन से सची सुत हैलो से बलराम हैलो विठाय। ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन कौन है? कृष्ण। अभी वो क्या है? सची सुत बन के आए। सची कौन है? चैतन्य महाप्रभु की मां, उनका सची का पुत्र, सुत मतलब पुत्र, सची सुत। ब्रजेंद्र नंदन मतलब कृष्ण ही सची सुत बन के आए हैं या चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं। और बलराम हैलो विठाय, नित्यानंद प्रभु क्या है? बलराम। तो इस प्रकार अभी नित्यानंद प्रभु है, तो वो सेवा में बहुत आनंद लेते हैं। सर्वरूप आस्वादने कर कृष्ण सेवानंद से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो जैसे कृष्ण के सेवा में बलराम आनंद लेते थे, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा में बहुत आनंद लेते थे। इस प्रकार ये हुआ। और एक दिन उनको सन्यासी लेके गया, दैव एक दिन एक सन्यासी सुंदर आयल नित्यानंद जन के घर। तो सन्यासी आकर उनको लेके गया, तीर्थ यात्रा भ्रमण किया। वो नवद्वीप में से पूरा तीर्थ भ्रमण करके मथुरा में रुकते, फिर मथुरा से नवद्वीप आते, उधर उनका और चैतन्य महाप्रभु का मिलन हो। तो इस प्रकार ये उनकी आदि खंड में ये लीलाएं इतना वर्णन है। तो उनका जन्म लीला, बाद में उनकी लीला जो बच्चों के साथ करना, और सन्यासी उनको लेके जाते। और उनका और चैतन्य महाप्रभु का मिलन है, इतना तक आदि खंड नित्यानंद चरितामृत में वर्णन। उसके बाद उनके दोनों का मिलन होने के बाद बहुत सारी लीला होता है, और अभी वो मध्य खंड में वर्णन है। और वो अनेक रूप में भगवान की सेवा करते हैं। नित्य संगे सका भाई छत्र से शयन वाहन नित्यानंद वही अन्य नाही कौन जन। उनके संगी के रूप में, उनका सखा के रूप में, उनके भाई के रूप में, उनका छत्र, छत्र वो पकड़ते ना या ऊपर आया रहता, वो शयन वाहन, शयन बन जाते, कभी वाहन बन जाते। इस प्रकार वो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते। नाना रूप सेवा प्रभु आपन इच्छाय, याह देह अधिकार से जन पाए। तो वो अपनी इच्छा से भगवान की नाना रूप में सेवा करते, और जिस पर वो कृपा करेंगे उनको सेवा अधिकार मिलता है। बहुत लोग आते हैं, सबको सेवा अधिकार नहीं। सेवा अधिकार उन लोगों की को ही मिलता है जिन पर उनकी कृपा, किसकी? नित्यानंद को। तो आप कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगे हो, तो आप समझ लीजिए कि भगवान नित्यानंद की आप पर विशेष कृपा है। यार देना अधिकार से ही जन पाए, जिसको वो अधिकार देते वो भगवान की सेवा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद को बहुत प्रिय है। चैतन्य प्रिय देह नित्यानंद राम, अहो मोर प्राणनाथ यही मनस्काम। चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु बहुत प्रिय है। और नित्यानंद प्रभु को जो चैतन्य महाप्रभु बोलता है वो उनको प्रिय है। इसलिए वो कहते हैं बजो गौरांगो कहो गौरांग लो गौरांग नाम, जे जना गौरांग बोले से ही मोरा प्राण। ऐसे कौन बोलते हैं? नित्यानंद प्रभु। जो गौरांग का नाम लेगा वो मुझे प्रिय है, वो मेरा प्राण है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य प्रिय, चैतन्य प्रभु को नित्यानंद प्रभु प्रिय। तो इस प्रकार ये दोनों के बीच में इस प्रकार प्रेम है। तो इस प्रकार नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। इनकी कृपा से तहार प्रसाद हैल चैतन्य मति।
इनकी कृपा से, इसकी नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमारी मति चैतन्य महाप्रभु में लग सकती है। तहार आज्ञाएं लिखी चैतन्य स्तुति, इनकी आज्ञा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की स्तुति लिख पाए। तो अपने बारे में भी वो लिखते हैं। तो एक दिन चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा है। ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाएं 9 स्कंद में उपलब्ध, 9 भाग में है। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है जब उनकी उम्र लगभग 90 प्लस था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके घर में एक दिन संकीर्तन आंदोलन था, संकीर्तन किया, संकीर्तन का प्रोग्राम, कीर्तन अष्टप्रहरी कीर्तन मतलब 24 घंटा। तो उनके घर में कीर्तन था, तो उन्होंने बहुत सारे भक्तों को बुलाया। तो उस दिन एक नित्यानंद प्रभु का महान भक्त मीनकेतन रामदास जिनका नाम है, वो उधर आए। तो वो बहुत कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत थे। वो गौरंग नित्यानंद नित्यानंद ऐसे चिल्लाते थे, कभी किसी के ऊपर चढ़ भी जाते थे, प्रेम में ओतप्रोत थे। क्या करते ऐसे भाव विभोर में थे। तो जब वो इनके घर आए, किसके घर? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के लेखक थे, अभी तक लिखा नहीं, तो उनके घर में थे वो मायापुर नवद्वीप में। तो जिनके घर में संकीर्तन चल रहा था उस समय वो आए। तो उन्होंने उस दिन घर में बड़ा प्रोग्राम, तो एक पंडित जी भट्ट जी को बुलाया था, वो पूजा कर रहे थे, जिनका नाम था गुणान्व मिश्र। वो भगवान की पूजा करते थे। उनको चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण विश्वास था, लेकिन नित्यानंद प्रभु पर विश्वास नहीं। वो जब ये आए मीनकेतन रामदास जो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, तो उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको कीमत थोड़ा ये नहीं दिया। तो मीनकेतन रामदास बोला ये दूसरा रोमहर्षण सूत है कर। रोमहर्षण सूत जब बलराम जी आए, उनको उन्होंने खड़ा होकर सम्मान नहीं दिया। तो बलराम जी को गुस्सा आया, घास का तिनका लिया और ऐसा एक किया, तो रोमहर्षण सूत तो मार डाला। तो वो बोला ये दूसरा रोमहर्षण सूत है, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनने पर भी उसके प्रति सम्मान नहीं देते। तो इतना ही बोला। वो गुणान्व मिश्र भी कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको जाके बोले, भाई तुम क्या है, तुम अर्ध कुकुट न्याय मतलब तुम क्या मुर्गा का अंडा चाहते हैं, मुर्गा को मुंह नहीं चाहता है, खाया खिलाना पड़ता है, ऐसा तुम्हारा बुद्धि है। तुम नास्तिक बना अच्छा है, दोनों को मत मानो, एक को मानो एक को न मानो, एक ही नहीं मानना है तो चैतन्य नित्यानंद दोनों को मानो। तुम एक को मानते एक को नहीं मानते, इसलिए तुम्हारा जो विचार है ना अर्ध कुकुट न्याय जैसा। इस प्रकार वो उनको बोला और थोड़ा उनको डांटा। तो इस प्रकार डांट के फिर वो चले गए। कौन? मीनकेतन रामदास चले गए। उस दिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी रात को सो गए। तो रात को सपने में उनको नित्यानंद लोग आते और उनको उठाते, उठो उठो कृष्णदास उठो करके। तो कृष्णदास को बोलते तुम अभी घर छोड़ो और सीधा वृंदावन चले जाओ। दूसरा दिन जैसे सुबह हुआ वो उठे और नित्यानंद लोग का सपना में आके उनको आदेश दिया, तो सीधा वृंदावन चले गए। और वृंदावन में सारे वैष्णव का साथ में मिले और उधर रघुनाथ दास गोस्वामी थे, उनसे हर दिन वो इस पर चैतन्य महाप्रभु की लीला को वर्णन करते थे। तो उनसे सुना, अन्य भक्तों से सुना। बाद में भगवान मदन मोहन के पास जाके आशीर्वाद लिया और मदन मोहन का जो हार है वो गिर जाता है, वो पुजारी आकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को डालते हैं। इसका अर्थ है कि तुम अभी लिख सकते हो करके। तब वो ये चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। तो उनका हाथ हिलता था ऐसे लिखते समय और आंख में दिखता भी नहीं था, फिर भी आश्चर्य है मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, वो लिखते हैं। तो इस प्रकार ऐसी उनकी स्थिति थी। तो इस प्रकार उन्होंने कहांग्र आज्ञाएं लिखी चैतन्य स्तुति, उनकी आज्ञा से मैं लिख पा रहा हूँ, इसका इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ऊपर भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, जिनकी कृपा से वो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार उन्होंने उस पर कृपा किया। तो इसके बाद क्या होता है कि ये बहुत प्रसिद्ध लीला है, तो इसको सुनाए नहीं तो नित्यानंद प्रभु का गुणगान कंप्लीट नहीं है। तो ये तो हर साल हम सुनते हैं और उसको सुनना भी चाहिए।
तो एक दिन क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु तो वो सभी लोगों का उद्धार करना चाहते थे और उन्होंने इस प्रकार विचार किया कि किस प्रकार हम सब लोगों का उद्धार करेंगे करके। और उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को अपने पास बुलाया और उनको कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा क्या करह प्रकाश। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाते, कौन? चैतन्य महाप्रभु, और उनको आदेश देते, तुम जाओ भाई, पूरा सब जगह जाके क्या करो, मेरा आज्ञा का प्रचार प्रसार करो। आज्ञा क्या है? प्रति घरे घरे गया कर ही भिक्षा, हर एक के घर में जाना है। क्या करना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। उनको जाके बोलो कृष्ण नाम, कृष्ण का भजन करो और कृष्ण की शिक्षाओं को उनको सिखाओ। तो इस प्रकार वो बोले, यह नहीं आर ना बालिवे ना बलाई अबा, ये छोड़ के और कुछ भी बोलना नहीं है। तो दिन अवसाने आसी हमारा कई बार, दिन के अंत में मतलब शाम को आके मुझे रिपोर्ट देना है, आज कितने घर गए, कितने लोगों को कृष्ण नाम लेने को किया, कितने लोगों को माला बांटा, कितने लोगों को हरि नाम लेने को लगाया, ये रात शाम को आके मुझे रिपोर्ट देना। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को बताया और जैसे ही आदेश पाया, शिरोधारी, सर के ऊपर धारण करके नित्यानंद और हरिदास ठाकुर निकल गए। प्रत्येक घर घर में जाकर वो दोनों लोगों ने सन्यासी जैसे कपड़ा पहन लिया, अभी प्रचार को जाना है ना, इसलिए सन्यासी जैसे कपड़ा पहन के और दोनों लोग निकल गए और सबको बोलने लगे, भगवान कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो, कृष्ण का पूजा करो और कृष्ण के बारे में शिक्षा सीखो करके। तो इस प्रकार वो सब जगह जाके बोलने लगे। जो सज्जन थे उनके आदेश को स्वीकार करते थे, जो दुर्जन थे, तो जो चोर है ये लोग, हमारे घर में क्या क्या है देखने को आए, लूटने को आए, ऐसे कहते थे। तो इस प्रकार से हर एक प्रकार के लोग थे, तो हर एक प्रकार के लोग दूसरे चीज बोलते थे। कुछ लोग बोलते थे दुष्ट संगति से ये थोड़ा पागल हो गए, इसलिए ऐसा काम में लगे हैं। तो इस प्रकार से वो कहने लगे। तो लेकिन ये दोनों लोग सब जगह जाकर बोलने लगे। कुछ लोग बोलते थे स्पाई है, स्पाई मतलब क्या है क्या नहीं है, वो भी मुंह ढूंढने के लिए आए। तो इस प्रकार वो कहने लगे। तो ऐसे करते 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 तो वो कई लोगों को बताते बताते उनको दो बहुत बड़े डाकू, चोर, लुटेरे, गो हत्या, मांस भक्षण करने वाले, दो मदिरा पीने वाले, ऐसे दो बड़े ब्राह्मण जिनको जगाई और मदाई के नाम से जाना था। जिनका ओरिजिनल नाम था जगन्नाथ और माधव या जगदानंद और मगधानंद कहते, और इस चरितामृत में उनका नाम जगन्नाथ और माधव करके। तो ये दोनों लोग बहुत ऐसा कुछ पाप नहीं किया, नहीं था, मतलब ऐसा पाप उन्होंने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। चित्रगुप्त जो यमदूत के असिस्टेंट थे वो थक गए थे उनके बारे में लिख लिख के, फाइल भर के मेमोरी फुल हो गया। वो लोग बहुत चिंतित हो गए थे, इनको कौन से नरक में डालना है। तो इतना प्रकार का उन्होंने पाप किया। हालांकि ये दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, उनके जो पूर्वज थे बहुत धर्मनिष्ठ थे और बहुत सज्जन थे, लेकिन ये दोनों दुष्संगति से इतना नीचे गिर गए। तो अभी क्या करना। तो लेकिन इन्होंने ये पाप नहीं किया, तो वैष्णव प्रति अपराध नहीं किया, क्योंकि वो वैष्णव के संग में आते ही नहीं। तो अपराध करने के बात नहीं था ना, वैष्णव के संग में आए तो वैष्णव अपराध होता है। तो हमको सावधान रहना है कि हम वैष्णव संग में। तो वो लोग वैष्णव के संग में नहीं थे, वो चोर, लुटेरे, शराब पीने वाले ऐसे लोगों का संग करते थे, इसलिए ये एक वो काम नहीं किया। तो इसलिए वैष्णव अपराध किया तो बचना मुश्किल। तो इसलिए ये इन्होंने इस प्रकार से ये किया। और तो बाद में इनको ये दोनों लोग जाके उनके पास जाके नम्रता से निवेदन करने लगे, तुम भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण का पूजा करो, भगवान कृष्ण का शिक्षा करो, स्वीकार करो।
ये दोनों बहुत पिए हुए, तुम क्या बोल रहे हो बोले करके चिल्लाए, हाँ करके और गाली देने लगे। और कभी कभी ये दोनों लोग अपने बीच में भी झगड़ा करते थे कि ज्यादा पीने से क्या करता पता नहीं, एक दूसरे का बाल पकड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, कभी कभी एक दूसरा गले पे हाथ डाल के चलते थे। तो ऐसे मतलब शराब पीने के बाद क्या व्यक्ति क्या करता पता नहीं। एक व्यक्ति एक बार शराब पी के जा रहा है, तो उसके हाथ में उसको सामान खरीद के जा रहा है, उसके हाथ से वो पोटली गिर गया। मैं उसको बताया तुम्हारा पोटली गिर गया, बोला मुझे मतलब पिया हुआ व्यक्ति क्या करना हो, मैं लिया नहीं, वो ऐसे चला गया। हाँ तो मतलब पीने के बाद पूरा ये होता है। तो ये लोग भी उनका स्तर उसी प्रकार था, इतना पिए थे। फिर नित्यानंद को ये दोनों उनको समझाया, ये बहुत क्रोधित हो गए और इन दोनों को मारने के लिए आ गए। ये दोनों भागने लगे भागने लगे भागने लगे। हरिदास ठाकुर काफी वृद्ध थे और वो भाग नहीं पा रहे थे और नित्यानंद तो भाग रहे, लेकिन ये दोनों भी इतना पिए थे कि वो उनका पकड़ नहीं पा रहे। तो कैसे तो करके बच गए। तो हरिदास ठाकुर बोला भाई एक बार 22 मार्केट में पिटा गया, तब तो मैं बचा और दूसरी बार अभी तो बचने वाला नहीं था। तुम पागल के साथ मैं आया हूँ, तुम तो ऐसा काम करते हैं, किसको प्रचार करना थोड़ा बुद्धि होना चाहिए ना, पियक्कड़ को जाके प्रचार करे करके तो थोड़ा देख के करो, सज्जनों को करो। ऐसा वो उनको बोलने लगा। तो इस प्रकार वो बोला तो आज तो बच गए, कल से नहीं आता भाई तुम्हारे साथ। तो शाम को जाके रिपोर्ट दिया चैतन्य महाप्रभु को, आज हम बहुत सारे घर में गए और हमको 2 महान पुरुष मिले जो बहुत पिए थे और जो ये कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो भाई मैं उनको सुदर्शन से काट दूंगा। हाँ अगर वो आपकी एक्चुअली इधर लिखा है तो अगर कोई मेरा बात ये जो कृष्ण शिक्षा को जो स्वीकार नहीं करता तो मैं उसको काट दूंगा करके नित्यानंद प्रभु बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले। हाँ तो तब ये दोनों लोग इस प्रकार से गए और उनको ये किया, वो पूरा रिपोर्ट दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मैं अगर ये फिर से इस प्रकार से करेंगे तो मैं उनको मार देता हूँ। तो इस प्रकार का है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के देखो भाई, पतित तारित प्रभु कर अवतार, तुम पतित लोगों का उद्धार करने को आए, ये मत पतित पाइबे ना, इनसे पतित और कोई नहीं मिले। हाँ सबसे पतित ये लोग। हाँ तो इसलिए आपको इनका इन दोनों का उद्धार करना ही पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के तुम निर्धार किया तो मुझे करना ही पड़ेगा, तुमने तो निर्धार कर दिया है कि इनका उद्धार करना है। तो इस प्रकार वो कहने लगे। तो ये एक दिन हो गया और फिर दूसरे दिन वो जगह जगह जाके प्रचार कर रहे थे। फिर ये दोनों मिले। हाँ और जब ये संकीर्तन पार्टी जाता था, कीर्तन करते करते बाकी भक्तगण ये दोनों पी के नाचते थे, मतलब इनको भी नाच में आनंद आ रहा था। संकीर्तन के धुन में ये लोग पिए के मस्त नाचते थे। हाँ तो इस प्रकार ये चलता था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जहाँ स्नान करते हो घाट था, इधर ये दोनों पीकर आ गए और इस प्रकार से ये हुआ। तो दूसरा दिन फिर कई दिन के बाद फिर से मिले और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य हरिदास ठाकुर फिर गए थे। और ये दोनों रात को बात कर रहे थे। ये अद्वैताचार्य को बोलने लगे, ये बड़ा राजा का बेटा जैसे हमको बोलता है जाके प्रचार करो करके, ये है ब्राह्मण का लड़का और क्षत्रिय जैसे हमको आदेश देता है हाँ जाके प्रचार करो करके, और हम गए आज हमको मारते मारते बच गए करके बोलने लगे। हाँ तो इस प्रकार से कहने लगे। तो फिर दूसरा दिन जब गए तो जगाई और मदाई, मदाई थोड़ा ज़्यादा मद में, नाम भी मदाई है तो मद में ज़्यादा था। हाँ तो उसने क्या किया, थोड़ा मटका का वो ग्लास का बॉटल नहीं था उस समय, प्लास्टिक भी नहीं, तो मटके थे, मटके शराब मटके में मिलता था। तो ये मटका लिया और नित्यानंद को मारा, नित्यानंद को इधर लग गया, हाँ उनके कपाल पर लग गया और कपाल से खून आने लगा। तो जगह ही थोड़ा होश में था, वो बोलने लगा है तुम सज्जन को मटका से मार रहे, वो सन्यासी है, सन्यासी को तुम नहीं मारने का, ऐसा नहीं करने का करके उसको हाथ पकड़ के रोका। दूसरे बार जब मारने जा रहा था तो उतने में भक्त लोगों ने फोन किया चैतन्य महाप्रभु को, मतलब जाके बताया। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत उधर आ गए और उधर आते सुदर्शन सुदर्शन करके चिल्लाए, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया तुरंत।
नित्यानंद को बोले, अरे भाई इस अवतार में तुमको मारना नहीं है, तुम भूल गए, तुम पतित तारक को उद्धार करने को आए, और इतना पतित का उद्धार करेंगे तब आपका नाम पतित पावन होगा, ये तो आपका नाम पतित पावन कैसे होगा? हाँ, तो इसलिए इनको मत मारो। नहीं नहीं, मैं इनको ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको मारा है, इसलिए आप उनको, मैं उनको क्षमा बिल्कुल नहीं करूँगा। तो नित्यानंद को बोले, देखो जब मदाई मारा तो जगाई ने रोका, तो जगाई तो मारा नहीं, तो इसलिए तो उन पर तो कृपा करोगे। हाँ ठीक है, तो मैं जगाई पर कृपा कर सकता हूँ, क्योंकि इसने आपको मारा नहीं या मारने समय रोका, तो इसलिए मैं इसको कृपा करूंगा करके चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन करते, उसका सारा पाप चला जाता है और वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है। मदाई देखते रहे थे, हम दोनों मिलके लूटते थे, डाका करते थे, सब इक्वली बांट के पीते थे, कृपा एक को कृपा नहीं, ये ठीक नहीं है, कृपा करना तो दोनों को करो। बिल्कुल नहीं करूंगा बोले, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु को मारा। तब नित्यानंद को निवेदन किया, उन पर भी कृपा करो, जिसको मारा उससे क्षमा याचना मांगना पड़ेगा, तब मैं कृपा कर सकता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में गिरे और उन्होंने क्षमा याचना का निवेदन किया, किसने? मदाई। तो नित्यानंद प्रभु ने क्षमा किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको माफ कर दिया, और उस दिन से वो दोनों लोग क्या है, सारे पाप से उनको मुक्त कर दिया। उन दोनों का आलिंगन किया, उन दोनों को सारे पाप से मुक्त कर दिया, और उस दिन से वो दोनों भक्त इमीडिएटली शुद्ध भक्त बन गए। क्या बन गए? इमीडिएट। ऐसा नहीं कि 16 माला जप करके कई साल के बाद नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन स्पर्श से इमीडिएट, और उनको उनके अंतरंग पार्षद के ग्रुप में ऐड किया, तो उनका संकीर्तन जहाँ भी जाता था इनमें ये भी ज्वाइन हो जाते थे और कीर्तन करते थे। वो इतना उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, तो कभी कभी बच्चे लोग उनको पत्थर लेके ऐसे मारते थे, क्योंकि ये लोग लोगों को लूटते थे, वो पत्थर लेके देते, मारो मारो, हम मार खाने के योग्य है करते, मतलब इतना परिवर्तन। फिर उनको कुछ सेवा करना है बोले भगवान, तो उसने घाट बना होता है, तो उन्होंने जगाई मदाई ने दोनों ने मिलकर घाट बनाया गंगा के तट पर, तो उसको आज भी वो घाट है, उसका नाम है जगाई मदाई घाट। तो इस प्रकार वो भगवान के भक्त बन गए। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा। अकरोद परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निकाय नगर बेड़ाए। तो अभिमान से शून्य है, नगर नगर में भ्रमण करते, और चरण को पकड़ के निवेदन करते, नाम लो नाम लो। तो इस प्रकार उन्होंने एक कृपा किया है, उनका कृपा का एक है। और वो कभी कभी भाव में इतना मदमस्त होते थे। एक बार वो गंगा में छलांग लगाई बारिश के दिन, और गंगा में बहुत सारे मगरमच्छ थे, और सब लोग डर गए, मगरमच्छ का तो खा जाएगा, और मगरमच्छ के साथ वो स्विमिंग कर रहे थे, मगरमच्छ क्या काटेगा वो। तो वो भगवान है, लेकिन लोग आजू बाजू सब डर रहे थे, मगरमच्छ क्या करेगा। तो इस प्रकार वो कभी कभी लीला करते थे। तो ये अवधूत है, उनका एक नाम अवधूत। अवधूत मतलब जिनकी वेशभूषा, जिनका हाव भाव समझना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से वो कभी कभी कार्य करते हैं। इस प्रकार ये नित्यानंद प्रभु है। तो और एक नित्यानंद प्रभु की सुंदर लीला है, उन्होंने इस प्रकार बहुत सारा लोगों का उद्धार किया। देखो, जब बलराम के रूप में वही नित्यानंद प्रभु आए थे, जब पहले लक्ष्मण के रूप में आए थे, शूर्पणखा का नाक और कान काट, इसलिए नासिक नाम दिया, नाक और कान काट। तो उसके बाद उन्होंने जब इस पर सुग्रीव पर क्रोधित हुए, इंद्रजीत का वध किया, और ऐसे बहुत कुछ वो मतलब एक। तो उसके बाद जब बलराम के रूप में आए, तो बलराम के रूप में आए तब उन्होंने क्या किया, बकासुर का वध किया। बाद में जब जो भगवान कृष्ण का पुत्र, जाम्बवती का पुत्र सांबा ने लक्ष्मण के, इसका दुर्योधन की पुत्री को उठा के लेके गया, जिसका नाम लक्ष्मण था। तो वो लोगों ने इनको सांबा को बंदी बना के लेके गए, कौन? दुर्योधन पार्टी। तो बलराम जी जाते हैं उनको समझाने के लिए, तो बोलते चप्पल सर पे चढ़ के बैठे हैं करके बोलने लगे, तुम तो चप्पल के समान है। क्या बोला? हल लिया, ऐसा ढाला और पूरा हस्तिनापुर को खींच के अभी तुमको मिटा दे, हस्तिनापुर को गंगा में डुबा देता हूँ। पूरा हस्तिनापुर हिल के नीचे आ रहा था, उनकी लाइट टू ब्लैक चाल पट गया, और वो बोले क्षमा करो आप भगवान नहीं करते,
क्षमा किया। फिर लक्ष्मण का विवाह करके शांबा के पास किया, तो इतना क्रोधित हो जाते। तो एक बार जब वो वृंदावन में आए तो वो थोड़ा क्रीड़ा लीला करना चाहते, तो यमुना को बोला आओ इधर कर। यमुना ने उसको आए नहीं, हल उठाया और यमुना में डाला और यमुना को 100 भाग कर दिया, तो छोटे छोटे जलाशय बन गए। तो इस प्रकार बहुत एक क्रोधित होते थे। उन्होंने दिनोकासुर का वध किया और वो द्विविध गुरिल्ला था उसका वध किया। तो इस प्रकार वो बहुत बलराम के रूप में जब थे बहुत क्रोधित। जब दुर्योधन का जांग को तोड़ दिया किसने, भीम ने, तो भीम को मारने को जा रहे थे, कृष्ण ने शांत किया। तो इस प्रकार बहुत जगह वो बहुत क्रोधित। लेकिन अभी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, इस प्रकार के उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। वो प्रेम से वो ऐसा मार खा के फिर भी उनको कृपा करते थे, इसलिए बहुत ही कृपालु। तो इसके बाद क्या होता है, तो वो सप्तग्राम जाते हैं, उधर बहुत सारे व्यापारी लोग थे, उन सब का उद्धार करते, उन सब के घर में कीर्तन करते ये करते। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक कार्य दिया कि आप जाओ बंगाल में प्रचार करो। मैं तो जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, तो मैं बंगाल नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा घर है और मैं सन्यासी हूँ, इधर रहूँगा, तुम जाके बंगाल में प्रचार करो। तो नित्यानंद तो बंगाल में सब जगह जाके प्रचार करते थे। उनका 2 कार्य थे, प्रेम प्रचार और पाषंड लालन, दुई कार्य अवधूत करहो भ्रमण। तो उनका 2 कार्य था, प्रेम प्रचार, प्रेम का प्रचार, कृष्ण प्रेम का प्रचार करते थे, और पाषंडी लोग जो नास्तिक लोग उनका क्या करना, धलन करना, उनको मतलब उनको ठीक करना। तो इस प्रकार ये 2 कार्य के लिए वो पूरा जगह भ्रमण करते। तो इस प्रकार वो भ्रमण करते करते नवद्वीप में आए, और नवद्वीप में रुके। और जब वो इस प्रकार नवद्वीप में रुके थे, तब क्या होता है कि वो आके हिरण्य पंडित नाम के घर में रुके थे। तो हिरण्य पंडित करके एक भक्त थे, उनके घर में रुके थे। और जब उधर वो रुके थे तो वो थोड़ा अभी अवधूत थे, कभी सन्यासी जैसे रहेंगे, कभी आलिशान रहेंगे, कभी कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, कभी पूरा सोना चांदी सब ज्वेल्स डालेंगे। तब हिरण्य पंडित के घर में जब आए तो बहुत कुंडल, मणि का हार सब वो पहन के उधर राजा जैसे रह रहे। तो उस गांव में एक ब्राह्मण था, लेकिन ये नाम का ब्राह्मण, उसका काम था लूटना, चोरी करना, डाका डालना, बहुत बड़ा कमांडर था, चोर और डकैत। और ये इसको जब पता चला कि अरे बाबा आज तो ये नित्यानंद प्रभु है, उनके गले में बहुत सारा सोने का हार है, हाथ में ब्रेसलेट है, अंगूठियाँ है, तो इसको एक लूटा तो हम जीवन भर आराम से रह सकते। तो ऐसा वो सोचा, और उन्होंने अपने सारे संगति, अपने जो उनके मित्र मंडली जो है डाकुओं का, उनको बुलाया और बोला कि आज रात को हम डाका डालेंगे। ये नित्यानंद को जहाँ हिरण्य पंडित के घर में है, उधर हम आज रात को डाका डालेंगे। तो सब लोग इकट्ठा होकर रात को चले गए, और उनका घर के इर्द गिर्द सब रुक गए, क्योंकि वो घर थोड़ा ऐसे ग्रामीण प्रदेश में था, जहाँ ज़्यादा किसी का घर नहीं था, पूरा जंगल था आजू-बाजू, इनको रुकने के लिए बहुत अच्छा था। तो इसलिए लोग पूरा रात को सब जाके उसको सराउंड में रहे, और एक व्यक्ति को उनमें से आगे भेजा, क्या चल रहा है थोड़ा देख के आओ घर में। वो जाके देखता है कि नित्यानंद प्रभु खा रहे, और बाकी सब भक्त लोग हरी 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 भगवान का नाम लेने में मस्त है। ठीक है, वो तो हम थोड़ा देर रुकेंगे, तो ये नित्यानंद प्रभु खा के थोड़ा विश्राम करने को, तब हम जाके उनको देखेंगे। तो अभी नित्यानंद प्रभु क्या करें, ये लोग बैठे थे, सब ढाका ढालने में तैयार थे। उन्होंने अपना सब तलवार, शील्ड, त्रिशूल सब लिया, सब यहाँ पे आक्रमण करना ही था। तो उतने में निद्रा देवी ने उन पर कृपा कर, सब लोग सो गए, सब लोग सो गए, ऐसा सो गए कि किसी को पता नहीं चला। सुबह जब पक्षी, कौवे, मुर्गी आवाज करने लगे, आवाज सुन के उठ गए। तो बोले भाई हम सो गए। तो एक बोला तुम सो गया, तुम बोल रहे जैसे तुम सोया नहीं, हाँ तुम भी सोया था ना। एक दूसरे के झगड़ने लगे। तो फिर वो उनका डाकू जो लीडर था बोला
आज चंडी की कृपा से हम बच गए। आज कुछ अनर्थ होने वाला था, इसलिए उन्होंने हमको निद्रा में रखा। हाँ, तो हमने चंडी का पूजा ही नहीं किया, ऐसा ही आए। आज जाके मांस मदिरा अर्पण करके चंडी का पूजा करेंगे और कल आक्रमण करेंगे करके वो लोग सब वापस गए। और घर आके उन्होंने बहुत बड़ा मदिरा ये सब कैसे मांस देकर पूजा किया, और पूजा करके वो लोग दूसरे दिन फिर तैयार होकर चले गए। दूसरे दिन जब वो उधर चले गए तो उधर वो देखते हैं कि उनके घर में बहुत हट्टे खट्टे आदमी खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। एक आदमी 100 आदमी को मार सकता है, इतना उनमें बल था। और भगवान के नाम ले रहे थे, तिलक लगाया था और गले में हार था। ये सब देखकर वो लोग सोचे थोड़ा अचानक हमला नहीं करना तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए वो सब लोग रुके देखेंगे ये लोग, इनको कैसे पता चला? ये अवधूत कहते हैं इसको, शायद इसको मिलने को बड़े बड़े लोग आते हैं, उनका सिक्योरिटी गार्ड रहेगा ऐसा, इसलिए कुछ तो आज हम नहीं करेंगे करके बहुत वेट किया। फिर भी वो सिक्योरिटी गार्ड पूरा घर ये कर रहे थे, तो फिर वो वापस चले गए। फिर दूसरी बार अभी सोचा थोड़ा दिन रुकेंगे, 8-10 दिन के बाद हमला करेंगे करके वो लोग 8-10 दिन के बाद फिर तैयार हुए हमला करने को। और इस दिन जब वो हमला करने को गए तो अचानक क्या होता है कि वो एक गड्ढे में गिर जाता है, और गड्ढे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे उसको काटते हैं, मच्छर काटते हैं। और दूसरे व्यक्ति जहाँ हाथ पैर धोते उधर पानी का बहुत स्लिपरी था, उसमें गिर जाता है। और एक तीसरा कांटे के ऊपर गिर जाता है, बहुत सारे कांटे लगते, उधर बिच्छू था वो काटता है। और इतना नहीं, अचानक बारिश आने लगता है, बारिश का समझ भी नहीं, इतना बारिश आता है इनको ठंड से तड़पड़ा होता है। एक साइड से काटे, बिच्छू काट रहा है, एक कीड़े काट रहे हैं, ये सब इतना कष्ट होने लगता है। तो वो बहुत कष्ट का अनुभूति करते हैं। तो उतने में बारिश होता है, सब होता है। तो कई समय ऐसा होने के बाद जो डाकू था उसका लीडर को मन में आता है, वो सोचते शायद ये जो व्यक्ति है भगवान होना चाहिए, नहीं तो हम तीन बार प्रयत्न किया, हर बार फेल हो रहा है। मतलब ये कोई बड़ा व्यक्ति है जो इस, और उनके सब अंधे हो गए थे, उनका आंख भी चला गया था, सब आंख दृष्टि भी नहीं हो रहा था, बाहर भी नहीं आ पा रहे थे गड्ढे से कांटे से। तो जैसे उसने वो एक सोचा कि ये शायद भगवान होगा करके उनकी आंख फिर से खुल गई, आंख दृष्टि आ गई सबको। तुरंत वो बाहर आए और सबको लोगों को बोला चलो करके, सीधा सब लोग गए, गंगा में स्नान किया, और गंगा में स्नान करके सीधा नित्यानंद प्रभु के पास आए और नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। और उनसे बोले हम आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। नहीं, ये सब हमारा ही भक्त करने, आप बात करो। तो उन्होंने बताया देखो एक्चुअली मैं बड़ा डाकू, मैं आपको लूटने आया, आपका जो हार है, आपका हाथ का, कान का, ये सब लेके जाने का आया। देखिए ना, 3 बार हम आक्रमण किया। पहली बार निद्रा देवी ने हमको सुलाया, दूसरा दिन बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड आपके घर के चारों ओर लगे थे, तीसरा दिन बारिश और गड्ढे में हम गिर गए, तो हमें क्षमा कर दो, आप कोई तो महान पुरुष है, आप कौन है? तब उसको पता चलता है, बाद में वो ये करते, चैतन्य नित्यानंद उसको कृपा करते और उसका उद्धार करते। तो मतलब उसको बोलते आज से और किसी को लूटना नहीं, डाका नहीं डालना, तो आपको मैं सारे पापों से मुक्त करूँगा। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उसको सारे पापों से मुक्त करके इस डाकू का भी उद्धार किया। तो मतलब इतना कृपाणु है। और ये डाकू जब भक्त बना, उसने सारे उसका जो जितना भी ग्रुप था डाकुओं को, उन सबको भक्त बनाया। तो इस प्रकार सारे लोग भक्त में परिवर्तन हुए। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने बहुत कृपा के अवतार है। एक प्रेम में मत रहते हैं, कृष्ण प्रेम में। जो पीता है वो भी मत रहते हैं। वो एक कृष्ण प्रेम में रहता है, वो शराब के इसमें नशा में रहता है। तो जो भी उनके सामने आके उनको प्रणाम करके उसको कृपा कर देते, जो भी नित्यानंद प्रभु के सामने आके गिरेगा उसको वो कृपा करते, वो कोई दोष नहीं देते। इसलिए इनके बारे में बताया, अदोषदर्शी मोरा प्रभु नित्यानंद,
ना भजी तो है नो चरणार बिंदु। ये अदोष दर्शी, लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं उनका चरण का भजन नहीं कर पा रहा। हाँ, तो ये इतना कृपालु है। ये आगे पढ़े तारा करो निस्तार, अतेव निस्तार में है न दुराचार। जो भी उनके आगे आके गिरेगा, उनको नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, ये आगे पढ़ाए, जो उनके चरण के आगे आके गिरेगा, वो क्या करते? तार कराय निस्तार। निस्तार मतलब उदार। जो नित्यानंद प्रभु के पास आके चरण में गिरता, उनका उद्धार करते हैं। हाँ, तो इसलिए ये बहुत कृपालु है। और वो देखते नहीं ये योगी है, ये अयोगी है, कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन क्या है। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अदम किचु ना करे विचार। कौन उत्तम है, कौन अदम है, वो कुछ विचार नहीं। जो भी उनके सामने आके गिरते उनका उद्धार। तो ऐसे कृपालु भगवान नित्यानंद प्रभु है। इसलिए उनके प्रति, उनके चरण के प्रति हमको प्रार्थना करना है। दया करो मोरो नित्यानंद, दया करो मोरे। अगर तेरा गति निताय, साधु लोग को बोले जिसको कोई गति नहीं, होप नहीं, उनको होप थोड़ा सा गति मिलेगा। हाँ, तो इतना कृपालु नित्यानंद प्रभु। तो प्रभुपाद जी इसको जानते, इसलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर में निताय गौरांग का मूर्ति स्थापना की। पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा कृष्ण की सेवा में हम लग सकते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। हाँ, और ये बहुत ही दयालु है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ऐसे अनेक लोगों का उन्होंने उद्धार किया। जो भी उनके शरण में आते थे उनको उद्धार कर। तो ये जो कृष्ण प्रेम ना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण भी देते नहीं। कृष्ण आए द्वापर युग में, इसको सील मार के रखा था। ऐसा ही सील खुला ही नहीं, सील वो बंद ही रखा था। हाँ, तो लेकिन जब ये लोग आए, इन्होंने सील को खोल दिया। हाँ, तो ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडार मुद्रा आज उचाड़िया। वांच मिले लूटे प्रेम करे आस्वादन, व्रत व्रत पिए तुष्ट बड़े अनुक्षण। कृष्ण के जो कृष्ण प्रेम का जो भंडार था, उसको सील मारते था और सील खोला ही नहीं था। ये 5 लोग आए। कौन 5 लोग? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। तो ये 5 लोग आए और ये 5 लोगों ने क्या किया? इस भंडारा को खोल दिया और खोल के पांचे मिले लूटे प्रेम। इन्होंने पहले आप खुद लूटा, दूसरों को देने के पहले खुद लूटना भी पड़ता है। हाँ, पहले शिक्षा को खुद फॉलो करो, पालन करो, बाद में प्रचार करो। खुद लूटा और करे आस्वादन, उसका आनंद लूटा और फिर उसको दूसरों को बांटने लगे। पुनः पुनः पियाडय हय महामत, नाचे कांदे हसे गाय मते मद मत। तो इस प्रकार ये लोग पी के मतलब कृष्ण प्रेम को लूटा उन्होंने। फिर नाचे गाए कांदे, गाने लगे, हंसने लगे, रोने लगे और फिर उसको लुटाया सब। तो फिर पंच पात्र पात्र विचार नहीं स्थान स्थान बड़े। तो ये कौन पात्र है, कौन अपात्र नहीं देखा, कौन सा स्थान है नहीं देखा। जो भी मिले उसको ये दिया। पहले सीमित था बंगाल तक, तो बंगाल से फिर भारत भर उसको बांटा गया। पहले विदेश गया, इधर बांटने को लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इसी भक्तिवेदांत स्वामी ने इसको विदेश में लुटाया। चैतन्य महाप्रभु पूरा भारत, दक्षिण भारत घूमकर सबका इधर दिया और फिर प्रभुपाद जी जाकर उसको पूरा विदेश में दिया। और सब जगह ये कृष्ण प्रेम को जो बहुत ही गुह्य चीज है उसको दिया। लुटाए खंडाए दिया, भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम सत गुण बढ़े। तो ये सब इन्होंने लूटा और खाया, दूसरों को भी दिया और जितना बढ़ता है प्रेम बढ़ता है।
बांटने से बढ़ता है और रखने से, अपने पास रखने से नहीं। हाँ, तो इस प्रकार ये इन्होंने ये पंचतत्व नाम किया। तो और इसमें कौन योग्य है कौन अयोग्य है नहीं। ऊंच लीला प्रेम वंद्या चिदी बेड़ाय स्त्री वृद्ध बालक युवा सबर डुबाय। स्त्री है, बालक है, ये वृद्ध है, ये ऐसा नहीं देखा, सबको इसमें डुबा दिया। हाँ, तो इस प्रकार एक पंचतत्व आए और एक कृष्ण प्रेम को दिया। तो अभी इधर कारवार तक पहुंचा। हाँ, तो आप बंगाल को छोड़ के इधर आए तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको इधर भी आके पकड़ा है। हाँ, तो कुछ लोग बंगाल उड़ीसा कहाँ के छोड़ के इधर आए, लेकिन ये छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो आप अमेरिका और लंदन जापान कहाँ भी जाओ, उधर भी ये छोड़ेगा नहीं। हाँ, तो उनका महान सेनापति भक्त जाकर उनको भी पकड़ा। हाँ, तो इस प्रकार आप कहाँ भी जाओ आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो भगवान ने निर्णय किया है कि आप सबको भगवत धाम लेके जाना है, हमको स्वीकार करना है। हाँ, इसमें भाग लेना है, हमको इसको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु है जो भगवान स्वयं भगवान बलराम जी है, लक्ष्मण है। उन्होंने देखा कि भगवान की जो राम की लीला बहुत दुखमय है और इसलिए उन्होंने सोचा मैं अभी छोटा मन के नहीं आऊंगा, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा। इसलिए वो कृष्ण लीला में बलराम बड़ा बन के आए। हाँ, तो इस प्रकार और अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए और चैतन्य महाप्रभु को क्या सेवा में वो सहायता करते, और वो सेवा क्या है, सब जगह प्रचार करना। हाँ, तो इसके लिए वो एक है। हाँ, तो इस प्रकार ये चैतन्य महाप्रभु का कार्य में सहायता करते हैं। तो हमको भी ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन उनके साथ समाप्त नहीं हुआ, आज भी चल रहा है और चलते रहेगा और 10,000 साल तक। हमको भी इसमें भाग लेना है और उसमें सेवा करना है और हमारा जीवन हमको सफल करना है। ये अवसर फिर मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं। अभी मनुष्य शरीर है और अगले जन्म में क्या शरीर मिलेगा मालूम नहीं। हाँ, अभी मनुष्य का आयु भी कम होते जा रहा है, 70, 60, 70, 80, आगे और कुछ साल में और भी घटते जाएगा। तो अभी जो मिला है इस अवसर को खोना नहीं, सीरियसली इसको पालन करना है। और इसको पालन करना मतलब क्या है, भगवान कृष्ण का नाम हमको लेना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है, इसको हम जप करेंगे, इसका नाम श्रवण करेंगे और भगवान का कृष्ण का प्रसाद खाना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो हमको भी वही प्राप्त होगा जो 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे वो प्राप्त हुआ लोगों को, और श्रील प्रभुपाद जी ने जो विश्व भर बांटा है वही हमको मिलेगा। तो हम श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, वो बहुत कृपालु है, दयालु है। तो हम पर भी वो अपनी कृपा बरसाए रखे, जिससे हमको भगवान के नाम के प्रति थोड़ा रुचि जागृत है। हमको नींद आता है जब करते समय। हाँ, हमारे हाथ से कभी कभी माला गिरता है, हाँ, कभी कभी भूल जाते हैं जपा करने को। तो इसलिए हमको कृपा का बहुत आवश्यकता है। जब तक हम रोएंगे नहीं तब तक कृपा नहीं आती। हाँ, लौल्यम एकमात्र मूल्यम, लोभ होना चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। जब तक बच्चा नहीं रोता है माँ उसको उठा के देखिए, माँ भी छोड़ देती है, जब बच्चा रोएगा माँ तुरंत उसको देखिए। तो हमको भी इतना रोना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, तब भगवान हम पर कृपा करेंगे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो हमारा उद्धार गारंटी है। ऐसे बहुत लोगों का उद्धार किया। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ने तो अनेक बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमारे साथ समय भी बहुत लिमिटेड है, तो जितना संक्षिप्त हम बता सकें उनके बारे में बताया। हाँ, तो आप सभी लोग इसी प्रकार आते रहिए, भगवान का नाम लीजिए। हाँ, तो यही उनका शिक्षा है, भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो भगवान की शिक्षा को स्वीकार करना, भगवान का नाम लेना, ये तो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। और जो नित्यानंद प्रभु बोलते चैतन्य महाप्रभु का नाम लो, और चैतन्य महाप्रभु बोलते नित्यानंद प्रभु का तो इस प्रकार ये जगाई मादाई उद्धार है ना। हाँ, तो आपको अभी लाइव दिखाया जाएगा जगाई मादाई का कैसे उद्धार हुआ 500 साल। तो